नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो उसकी हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड उसका हाइपोटेनस होता है। वो किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जब भी कोई एक ट्रायंगल है जहां पे एक एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल का और उसके रिमेनिंग टू साइड्स का क्या रिलेशन बनने वाला है। तो ये सब रिलेशन का एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है कि सी जो है वो एक एक्यूट एंगल हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सी जो एक एक्यूट एंगल है, यहां से इसके रिमेनिंग टू साइड्स का क्या रिलेशन बनने वाला है, ये हमें यहां पे देखना है। उसी तरह से जब एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल, अब यहां पे देखिए ये एक्यूट एंगल था, सी अभी यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड से दो जो साइड्स बचती है, उसका एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन होगा, ये हमें इस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखना है। मैं इस वीडियो को इतना अलग से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आगे जाके हमें अपोलोनियस प्रिंसिपल पढ़ना है, जो कि बिल्कुल इसी के बेस पे होगा। तो अपोलोनियस प्रिंसिपल पे कई बार हॉर्स प्रॉब्लम पूछे जाएंगे थे, आईएमपी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं इस थ्योरम को स्पेशली बना रहा हूं। उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमें क्या देखना था। जब भी एक एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड के जो साइड है, उससे बची हुई दो साइड्स, उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहां पे पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि गिवन डायग्राम में हमें दिया है, क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी is an acute angle, ठीक है। यहां पे ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। देन क्या दिया है? और AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। अब टू प्रूव, देखिए आपके किताब में ऑलरेडी यहां पे ये प्रूफ दिया है, लेकिन वो किस तरह से आने वाला है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूं। तो यहां पे हमें क्या करना है, मैंने कहा था कि एक्यूट एंगल जो सी है, उसके अपोजिट साइड ये किसके बराबर होती है? वो होती है AC स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। आप समझिए, जब भी हमें एक्यूट एंगल दिया है, उसकी अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है उसके रिमेनिंग टू साइड के एडिशन से, माइनस 2BC इंटू DC। ये यहां पे हमें प्रूफ करना है। आप चाहे BC लिखिए या फिर AC लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। ये हमें यहां पे प्रूफ करना है। अब प्रूफ बहुत आसान है। हमें क्या करना है, यहां पे ये ट्रायंगल लेना है, यहां पे ये ट्रायंगल लेना है, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी वो हमें सिर्फ रिप्लेस कर देनी है एक दूसरे से, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ क्या है। प्रूफ, सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, देखिए BC, अब यहां पे हमें क्या किया है? BD दिया है, BD इज इक्वल टू A माइनस X, DC दिया है हमें X, तो BC क्या बना हमारा? BC मतलब क्या है? BD प्लस DC है, तो BD की वैल्यू क्या है? A माइनस X, DC की क्या वैल्यू है? X, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो BC क्या हुआ हमारा? BC क्या हुआ?
BC इज A। ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने यहां पे आपको करवा के दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रूफ। मैंने जैसे कहा कि पहले हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ADB। सो इन ट्राइंगल ADB, अब D जो है वो 90 डिग्री है, तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट साइड C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A माइनस X होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ये ब्रैकेट A माइनस B होल स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पे A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे C स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADC। ना इन ट्राइंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये है हमारा ADC, तो राइट एंगल है ये। ठीक है, तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस, यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहां पे AD मतलब कौन है, AD है P स्क्वायर प्लस DC कौन है, X स्क्वायर। AC कौन है, AC यहां पे है B स्क्वायर, B स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, P स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे P स्क्वायर इज इक्वल टू, काम करते हैं, B स्क्वायर माइनस X को इधर लेके आएंगे, X स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा P स्क्वायर का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो P स्क्वायर का वैल्यू है वो हम यहां पे इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इन 1। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन, C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर। P स्क्वायर है B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX। अब ये जो C, B एंड X की जो वैल्यूज है, हम क्या करेंगे, वहां पे बस वैल्यूज पुट अप कर देंगे। जैसे C मतलब कौन है, AB, AC मतलब B है, BC मतलब A है, बस वही हमें यहां पे करना है। सो C स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू B कौन है हमारा, AC स्क्वायर प्लस A कौन है, दैट इज BC स्क्वायर माइनस 2A है हमारा BC इंटू X है हमारा DC। देखिए ये हो गया सॉल्व, है ना, तो इतना आसान था। हमने क्या किया, यहां पे हमने बस ये जो दो राइट एंगल थे हमारे वो हमने लिए और वैल्यू जो P की थी वो हमने इक्वेशन 1 में रख दी और उसको सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की बात आती है और उसमें अगर एक्यूट एंगल हमें दिया है तो उसका रिलेशन क्या बनता है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है उसके रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के माइनस, दैट इज माइनस 2bc इंटू डीसी। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम देखते हैं ऑप्टिस एंगल के बारे में कि जब भी अगर कोई एक एंगल अगर ऑप्टिस होगा और वहां पे अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन में वो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे गिवन क्या क्या है हमारे पास में, गिवन है AD is perpendicular to CB, AD is perpendicular to CB। अब यहां पे ये राइट एंगल बन रहा है तो यहां पे अगेन यहां पे भी दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB। ये दोनों भी राइट एंगल होंगे, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB, क्योंकि ये यहां पे ये इसका हाइपोटेनस आ जाएगा ADC में एंड देन AB जो है वो ADB में इसका हाइपोटेनस आ जाएगा। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखिए ऑप्टिस एंगल यहाँ पे C है, उसकी अपोजिट साइड दैट इज AB स्क्वायर, ये किसके इक्वल होने वाली है? ये इक्वल होगी AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस 2CB इंटू DC। मतलब ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CB लिखिए या BC लिखिए एक ही बात है, प्लस 2BC प्लस DC। अब अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो जब हमारा एक्यूट एंगल था तब यहां पे हमने माइनस 2BC लिया था, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ऑप्टिस एंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पे 2BC आ जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये आपको याद रखना है एंगल वाइज। यहां पे एंगल C जो था वो ऑप्टिस एंगल, एंगल C इज ऑप्टिस एंगल। अब हमें देखना है प्रूफ क्या होगा इसका, सॉरी प्रूफ क्या होगा। तो जिस तरह से हमने यहां पे क्या किया था, दो राइट एंगल लिए थे, उसी तरह से हमें यहां पे भी दो राइट एंगल लेने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ADB के बारे में। इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हाइपोटेनस हो जाएगा AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर या फिर BD स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यहां पे AB की क्या वैल्यू है, दैट इज C स्क्वायर इज इक्वल टू AD है हमारा P स्क्वायर प्लस, अब यहां पे BD क्या बनेगा, ठीक है। BD यहां पे क्या बनेगा, देखिए जो हमारी वैल्यूज दी थी यहां पे x है एंड यहां पे a है, तो हमें क्या करना है DB, मतलब BD क्या बनेगा हमारा DC प्लस CB बनेगा। तो DC की वैल्यू है x एंड BC की वैल्यू है a, तो ये बन जाएगा x प्लस a या फिर a प्लस x। तो आइए लिख लेते हैं, दैट इज BD इज इक्वल टू x प्लस a। अब इसको हमें होल स्क्वायर करना है, तो आइए कर लेते हैं p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे हमारा दूसरा ट्रायंगल जो कि रहेगा ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम। एडी है हमारा पी स्क्वायर प्लस डीसी है हमारा एक्स स्क्वायर एंड एसी है हमारा बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो यहां पे आते वक्त माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू, नाउ पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये है हमारा इक्वेशन 1, तो बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये इक्वेशन जैसे के वैसे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूं प्लस 2ax। देखिए ये है हमारा एक इक्वेशन जहां पे हम क्या करेंगे, अभी सी बी ए की जो वैल्यूज है वो हम इसके साइड्स के बराबर लिख लेंगे। तो सी स्क्वायर मतलब क्या है, सी मतलब है हमारा ए बी, तो यहां पे लिखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, दैट इज ए सी स्क्वायर, ए क्या है हमारा, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है, ए बी सी इंटू एक्स क्या है, डी सी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए हेंस प्रूफ। तो इतना आसान है, आपको याद क्या रखना है, जब भी एक्यूट एंगल होगा तब यहां पे माइनस 2bc आएगा, और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो यहां पे 2bc आएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम अपोलोनियस प्रिंसिपल, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। आइए अब करते हैं अपोलोनियस थ्योरम, उसको हम अपोलोनियस प्रिंसिपल भी बोल सकते थे, पहले जो था वो अपोलोनियस प्रिंसिपल होता था, अब किताब में थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक जो हमने पहले पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे हमने एक एक्यूट एंगल पढ़ा था और एक ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा था। तो एक्यूट एंगल में क्या होता था, दैट इज एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड, ये एक्यूट एंगल है सी, उसके अपोजिट साइड ये किसके इक्वल होती है, वो ए बी, ये किसके इक्वल होगी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड ए बी स्क्वायर, किसके इक्वल होगी वो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी। अब हम क्या करेंगे, अपोलोनियस प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये दोनों जो थ्योरम है या एप्लीकेशन है हमें उसको यहां पे अप्लाई करना है। कैसे और क्यों, देखिए जब अपोलोनियस थ्योरम की हम बात करते हैं तो यहां पे एक एंगल जो होता है वो, सॉरी एक ट्रायंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज। अब देखिए ए एम बी ये बन रहा है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंड ए एम सी, तो यहां पे एम जो है वो है एक्यूट एंगल, मतलब एक एक्यूट एंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा, देखिए गिवन में क्या आएगा, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD हमने BC पे परपेंडिकुलर लिया है, या आप उसको कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, आपकी किताब में कंस्ट्रक्शन दिया है। अब यहां पे और एक चीज, M is the midpoint, M is the midpoint। अब M अगर midpoint होगा, ठीक है ना, M अगर midpoint होगा BC का, M is the midpoint of
सेगमेंट BC, तो क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू MC, BM इज इक्वल टू MC, ये हमें उसमें से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या है, दैट इज अपोलोनियस प्रिंसिपल, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 2AM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये हमें यहां पे प्रूफ करना है। अब आप सोचोगे आएगा कैसे, बहुत आसान है, हम जब इस दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हम हमारे प्रूफ तक आराम से पहुंच जाएंगे। यहां पे आपके किताब में जो दिया है दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, आप वो लिख सकते हैं या हमने गिवन में वो लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ क्या है। देखिए, अगर मैं ट्राइंगल AMB की बात करता हूं या फिर ट्राइंगल AMC की बात करता हूं, ये हमें देखने में ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल लग रहा है, लेकिन हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ABC, हम अगर पहले ABC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to DC, M is the, एक काम करते हैं, M is the midpoint of segment AC, ये है हमारा गिवन। ठीक है, अब M ये एक मीडियन है, M इज द मीडियन, मिड पॉइंट है मतलब क्या, M इज अ मीडियन, वो परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, वो मीडियन है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर होता था तो यहां पे 90 डिग्री बन जाता था, तो वो राइट एंगल होता था, तो हमें एक ऑब्ट्यूस एंड एक एक्यूट नहीं मिलता था, करेक्ट। तो इसलिए वो मीडियन है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। एंड AM is not perpendicular to AC, वो AC को परपेंडिकुलर नहीं है, और वो परपेंडिकुलर नहीं है इसीलिए एक जो है वो ऑब्ट्यूस बन रहा है और एक जो है वो एक्यूट एंगल बन रहा है। हेंस हियर triangle AMC and triangle AMB, one of the triangle is acute, and another is obtuse triangle। ये हमें लिखना जरूरी है कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसमें से एक जो है वो एक्यूट एंगल होगा और दूसरा जो है वो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। अब M की बात करेंगे तो एंगल हो जाएगा, AMB की या AMC की बात करेंगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, करेक्ट। हेंस triangle AMC is acute triangle। अब एक्यूट ट्रायंगल है तो एक्यूट ट्रायंगल के हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, तो क्या आएगा, दैट इज यहां पे ये यहां पे एक्यूट एंगल यहां पे M में है, तो
उसकी अपोजिट साइड आ जाएगी AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, दैट इज AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू DC DM। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब एक जो है एक्यूट है ट्राइंगल, दूसरा जो है AMB इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। यहां पे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब AMB जो है वो ऑब्ट्यूज है, ये वाला। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब इसकी अपोजिट साइड AB स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2BM इंटू MD, 2BM स्क्वायर प्लस MD, ये स्क्वायर नहीं सॉरी। अब यहां पे ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ऐड करेंगे। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू DM प्लस ये लिखेंगे हम AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2MB या फिर BM, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे MB लिया है तो हम MB ही लेंगे। MB प्लस ये DM ये MD, एक ही बात है, DM। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने गिवन में क्या दिया था, हम BM को क्या लिख सकते हैं, MC लिख सकते हैं, हम BM को MC लिख सकते हैं। मतलब यहां पे ये देखिए MB को हम क्या लिख सकते हैं, MC भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया है, लेकिन यहां पे देखिए MC MB हमने गिवन में क्या दिया था, गिवन में हमने दिया था कि MB जो है वो MC के बराबर है, MB जो है वो MC के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, MC को हम MB के बराबर लिख सकते हैं, दैट इज MC इज इक्वल टू MC, करेक्ट, ये जो है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू DM प्लस AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2MC इंटू DM। अब ये कहां से लाया मैंने गिवन में आपको बताया था कि MC को हम BM भी लिख सकते हैं, BM को हम MC भी लिख सकते हैं। तो यहां पे MB इज इक्वल टू MC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 2MC इंटू DM माइनस माइनस 2MC इंटू DM प्लस 2MC इंटू DM, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रूफ क्या है, प्रूफ है हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बस साइड चेंज कर देंगे इसके अनुसार, AB स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो ये हम एक काम करते हैं, नजदीक ले लेते हैं, प्लस AM स्क्वायर प्लस, अब बोल रहा है कि BM, यहां पे हमें क्या चाहिए, BM चाहिए, AM तो हमारा आ रहा है, यहां पे हमें चाहिए MB या फिर BM। तो ये जो है MC को हम MB भी लिख सकते हैं या फिर BM भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये आ जाएगा BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अगेन गिवन हम इसको बोल सकते हैं, तो ये AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर दैट इज 2AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, इसको एक काम करते हैं MB लिख लेते हैं, MB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2MB स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2MB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इतना आसान था। जब भी कोई एक क्वेश्चन दिया है, बहुत बड़ा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर जाना है, स्टूडेंट को पैनिक नहीं होना होता है। हमें जो दिया है उसको हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसके अनुसार उसको सॉल्व करते जाना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2।